हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपका जो अभी त्यौहार चल रहा था होली का, वो आप सबने अच्छे से मनाया होगा। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं और आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास हो नहीं पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। और इससे पहले हम अपना रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम 3 क्लास कर चुके थे। और आज हमारी ये रेशियो प्रपोर्शन की क्लास 4 है, क्लास नंबर 4। और आप इस क्लास को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे या कोई वनडे एग्जाम जहाँ मैथ आती हो उसके लिए ले सकते हैं। और हमारे चैनल को पीके स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ पीके स्टडी ग्रुप जो है वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, आप सबका है, हम सबका मिला जुला परिवार है। तो हम आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को आप पूरा जरूर देखा करें ना। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन करता हूँ मैं कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं उस और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उस वीडियो के कमेंट में वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगा, है ना। बाकी सब चलते हैं अपने सवाल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना। और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी किया करें, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल है हमारे सामने, जैसा आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। एक कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में, आपको दिख रहा होगा सवाल प्रॉपर, यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 में बदल जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। बोल रहा है एक कक्षा है, किसी क्लास में 3 बैच है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से। तो बोला है उन सभी बैचों का जो अनुपात था वो 2:3:5 में था। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 में बदल जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं। सवाल को करते हैं सॉल्व। एक सेकंड आप रुकना। वाइट हो तो नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं सवाल पे। बोला है एक कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 था ना। 3 बैच थे, जैसे बैच ए, बी और सी। इनका जो अनुपात कितना था, 2:3:5, ठीक है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है ना। प्रत्येक बैच में 20-20 छात्र, 20 ए में, 20 बी में, 20 सेक्शन सी में 20-20 छात्र बढ़ते हैं, तो अनुपात जो है वो 4:5:7 होता है, ठीक है। देखो हम कोई दो बैच लेते हैं, अगर हम ए और बी बैच लेते हैं तो यहाँ से ए बी का अनुपात ले लेंगे, और अगर ए और सी लेंगे तो ए सी का, ऐसे ही बी सी लेंगे तो बी सी का, है ना। कोई 2 बैच लेके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे
तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। हम ए और बी लेते हैं ना, जैसे मान लो ए में 2x और बी में 3x, और प्रत्येक में 20-20 छात्र बढ़ते हैं, तो +20 +20, ठीक, बराबर। अब हमने ए और बी लिया है तो ए और बी का रेशियो लेंगे 4/5, है ना, 4/5। अब इसे हम सोल्व कराएंगे, कैसे गुणा होगा, तो 5 दूनी 10x, 20 पंजे 100, 4 तिया 12x, 20 चौके 80। ठीक है, अब देखो ये 10x इधर जाएगा और ये 80 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 10x बराबर -10x बराबर 100 माइनस 80। ठीक है, अब देखो 12 में से 10 गया 2x और 100 में से 80 गया तो 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 20/2 अर्थात 10, मतलब जो x का मान था वो कितना आया 10। पूछा था कि वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, है ना, वृद्धि से पहले। ठीक, करते हैं। देखो वृद्धि से पहले थी कितनी 2 और 3 5 और 5 10, कितनी थी 10x। ठीक है, जैसे ये 2x या 3x है 5x है तो ये 10x, कुल 10x हुई बस, तो कुल के लिए गुणा कर दो, कुल बराबर 10x, तो 10 और x का मान कितना आया 10, तो 10 गुणा 10 100। तो वृद्धि से पहले जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी 100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर पढ़ते एक बार देखते हैं। हमें बोला था कि ए बी सी है ना, 3 सेक्शन है किसी कक्षा में, और तीनों में 2 3 5 के अनुपात में 3 सेक्शनों में बच्चे हैं, प्रत्येक सेक्शनों में 20 बच्चे बढ़ जाते हैं, तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है ना। तो पूछा था वृद्धि होने से पहले तीनों बैचों में छात्रों की संख्या कितनी थी, है ना। हमने 2 बैच लिए ए और बी, ए 2x बी 3x +20 क्योंकि 20 बढ़ रहे हैं, और ए और बी का अनुपात 4/7, तो 4/5। ठीक है, यहाँ से जब इसे सॉल्व किया कैंची गुणा करके तो x बराबर आया 10। कुल छात्र कितने हैं 2 3 5 5 10x, कुल 10x है, तो 10 और x की जगह 10 का 10 x का मान 10 आया तो 10 लगाया, 10 गुणा 10 100, मतलब वृद्धि होने से पहले हमारे पास कुल 100 छात्र थे। अब वो ऐसे पूछ लेता कि सेक्शन ए में कितने थे, है ना, तो ए में कितने थे 2 गुणा 10 20, ऐसे सेक्शन बी में 3 गुणा 10 30, और सेक्शन सी में 5 गुणा 10 50, है ना। तो ये अलग अलग थे, उसने कुल पूछा है तो कुल कितने हो गए 100। आगे चलते हैं, आगे है एक धनराशि एक धनराशि को पी क्यू और आर में 7:9:4 में विभाजित किया गया। यदि पी का भाग आर से 1500 ज्यादा है ना, यहाँ ज्यादा लिखा है, तो पी और क्यू के हिस्से का अनुपात बताओ, है ना। यहाँ लिखने में बड़ी गलती हो जाती है। पी और क्यू के हिस्से का अनुपात बताओ। देखो पी क्यू आर, है ना, क्या करते हैं पी क्यू और आर, इनका जो रेशियो है वो है 7:9:1, है ना, 7:9:4।
यदि पी का भाग आर से 1500 ज़्यादा है, मतलब पी में पी का भाग आर से 1500, पी और आर का जो अंतर है वो 1500 है ना। जैसे पी का भाग आर के भाग से 1500 ज़्यादा है, पी डिफरेंशियल आर कितना है 1500, ठीक है। पी का मान कितना है 7, आर का 4 है ना, बराबर 1500, 7 में 4 गया 3, मतलब 3 यूनिट है ना। यहाँ x लगा लो आप, 7x और 4x, तो 3x बराबर 1500, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1500 बट्टे 3, 500 कितना, तो x बराबर आया 500, ठीक है। बोला था P और, इसमें बोला है P और Q के हिस्से का अनुपात, अनुपात नहीं इसमें बोला था या अनुपात मिस्टेक लिख गया, P और Q के हिस्से का अंतर है ना, यहाँ पे अंतर लिख लो। टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत, सही से टाइप नहीं हो पाया, तो गलती से अंतर की जगह अनुपात हो गया। ठीक है, P और Q के हिस्से का अंतर बताना है। P माइनस Q कर दो यहाँ पे, P डिफरेंशियल Q, इनका अंतर, ठीक है। P कितना है 7x, Q 9x, बड़े में छोटे, डिफरेंशियल मतलब है बड़े में से छोटा घटा देना ना। बड़ी संख्या 9x है, 9x में 7x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और x का मान कितना आया 500, तो 2 गुणा x की जगह 500 लिख लेंगे, और 500 दूनी 1000, तो P और Q के जो हिस्से का अंतर आया वो कितना आया 1000, ऑप्शन नंबर बी है ना। बहुत सिंपल सवाल था। बोला था एक धनराशि को P, Q और R में 7:9:4 विभाजित किया गया, यदि P का भाग R के भाग से 1500 ज़्यादा है तो P और Q के हिस्से का अंतर बताओ, है ना। तो P का भाग R के भाग से ज़्यादा मतलब P और R में से अंतर करेंगे तो 1500 के बराबर आए, है ना। तो 7x - 4x 3x बराबर 1500, x बराबर 500। फिर उसने बोला था P और Q के हिस्से का अंतर बता दो, है ना। तो ये P और Q के हिस्से का अंतर 2x, तो 2 गुणा 500 1000, ठीक है। आगे चलते हैं। A, B और C तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रम से 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो A, B और C की राशियों का अनुपात बताओ, है ना। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो A, B, C की राशियों का अनुपात बताओ, ठीक। करते हैं। A, B, C तीनों क्रम से 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं ना। 5, 7, 9 देखो यहाँ करते हैं A, B और C, सब में x लगा लेते हैं, 5x, 7x और 9x। यह प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं
अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 10,500। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे 5x 7x और 9x बराबर 10,500। 5 7 12 और 9 21x बराबर x बराबर 10,500 बट्टे 21। 21 पंजी 105 होता है, मतलब यहाँ x बराबर कितना आया 500। ठीक, x बराबर कितना आया 500। बोला है यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का अनुपात बताओ है ना। ए बी सी की राशियां निकाल लो। प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं, यहाँ निकालो। ठीक है, इधर निकालते हैं ए कितना है 5x। तो 5x की जगह 500। ठीक है, 5 गुणा 500 और 500 बोला ये अधिक मिलते हैं, ये वाले 500 जोड़ दो तो 2500 और 500 3000। ए को मिले 3000। ऐसे बी के निकालो। बी है 7x, तो 7 गुणा 500 प्लस 500 3500 500 4000। ऐसे सी के 9x, तो 9 गुणा 500 प्लस 500 5000। ठीक है, ए बी सी, ए को 3000 रुपये मिले, बी को 4000, सी को 5000। ठीक है, बोला था राशियों का अनुपात बताओ, तो 3000 4000 5000 का अनुपात कितना आएगा। 3 0 कट जाएंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, है ना। देखो इन 3 0 से ये वाले 3, इन 3 से ये, इन 3 से ये वाले 3 कट जाएंगे, तो 3 4 5, है ना। जो ए बी सी राशियों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 3:4:5, है ना। एक बार फिर देख लेते हैं। उसने बोला था 10,500 की राशि को ए बी सी में 5:7:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो तीनों की राशियों का अनुपात बताओ। 10,500 तीनों का योग था, तीनों के अनुपातों का योग किया हमने तो 21x आया। 21x जो आया वो 10,500 के बराबर है, तो x बराबर आया 500। ठीक है, या 1 यूनिट 500 के बराबर आई। वहाँ से हमने एक अनुपात निकाला तो 5x है, तो 5 गुणा 500 2500, और 500 अधिक मिलते हैं, ये 500 सब में जोड़ने हैं, तो 500 ए में जोड़ो, बी में जोड़ो, सी में, सब में जोड़ने हैं, तो 2500 500 3000। ऐसे बी के 7 गुणा 500 3500 और 500 4000। सी के 9x 9 गुणा 500 4500 और 500 5000। फिर बोला इनका अनुपात बताना है, तो 3:4:5। ठीक, आगे चलते हैं। 141 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 8वां भाग और दूसरे का 9वां भाग 5:6 के अनुपात में है। पहला भाग ज्ञात कीजिए, है ना। चलो करते हैं। देखो इधर कर लो। पहले भाग का 8वां, है ना, पहले का 8वां और दूसरे का 9वां, इनका जो अनुपात है वो कितना है 5:6। अब पहली चौथी दूसरी तीसरी आप जानते हो, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो हो जाएगा फर्स्ट 9 एकम 9 बट्टे 8 एकम 8, सेकंड 8, 5/6। ठीक है, काट दो। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, गुणा कर दो, 9 दिए 27, 8 5 20। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड कितना आया
20:27, ठीक है। 20:27। अब देखो 20x प्लस 27x बराबर 141, 47x बराबर 141, तो x बराबर 141/47, ठीक है। 47 दिया 141, तो x बराबर कितना आया 3। तो बोला था पहला भाग याद कीजिए, पहला भाग कितना 20, तो पहला भाग 20x, तो 20 गुणा x जगह 3, 20 दिया 60। एक बार फिर समझ लेते हैं। बोला था पहले भाग का 8वां मतलब 1/8, दूसरे भाग का 9वां 1/9, इनका अनुपात है 5:6। यहाँ से पहली चौथी दूसरी तीसरी होता है, तो पहली गुणा चौथी में किया तो 9 एकम 9, दूसरी का तीसरी में किया तो 8 एकम 8, है ना। तो पहली 9 दूसरी 8 बराबर 5/6। यहाँ से ये 2 से काटा 3 बार, 2 से 4 बार कैची गुणा किया, तो 9 3 27 और 5 चौक 20। तो पहली अनुपात दूसरी जो संख्या आई उनका अनुपात कितना आया, पहली दूसरी संख्या का रेशियो 20:27। 20x प्लस 27 के बराबर 141, दोनों का योग हमें 141 दिया था, तो 47/141, तो 47 दिया 141, x बराबर 3 आया, पहली संख्या पूछी तो 20x मतलब 20 गुणा 3 60। तीन संख्या 15, 17, 19 के अनुपात में तीसरी संख्या के 3 गुने पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो, है ना। बोला है तीन संख्या 15, 17, 19 के अनुपात में तीसरी संख्या के 3 गुने, है ना। तीसरी संख्या के 3 गुने, देखो यहाँ करते हैं पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, क्या है इनका अनुपात 15, 17 और 19। तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, है ना। तीसरी का 3 गुना, तीसरी कौन सी है 19, तो 19x गुणा 3 गुना हो गया। पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, पहली और दूसरी मतलब पहली कौन सी है 15x, दूसरी 17x, इनके बीच का अंतर, ठीक है 625 है। कितना है 625, ठीक। एक बार फिर देख लेते हैं। बोला है कि तीसरी संख्या के 3 गुने पहली और दूसरी संख्या के योग का अंतर जो है वो 625 है। तो पहली दूसरी का योग कर लिया, तो तीसरी का 3 गुना कर लिया, इनका अंतर 625 के बराबर। अब से सॉल्व करो, 19 दिया 57x माइनस 15 और 17 32x बराबर 625। अब 57 में से 32 गया, 7 में 2 5 और 2 25, x बराबर 625, तो x बराबर 625/25, 625/25, ये इससे कटेगा 25 बार, 25 25 हम 625, तो x का मान जो आया वो आया 25, x बराबर 25। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो, है ना। पहली और तीसरी के बीच का अंतर, पहली डिफरेंशियल तीसरी, ठीक है। एक मिनट, अंतर ये करना है।
पहली कितनी है 15x, तीसरी 19x, है ना। बड़ी में छोटा घटा देंगे अंतर में, तो 19 में से 15 गया 4x, ठीक है। तो 4x मतलब 4 गुणा x की वैल्यू, x का मान कितना, x जगह x का मान 25 आया तो x से x का मान रख दो, तो 25 गुणा 4 100। तो पहले और तीसरी संख्या के बीच का जो अंतराल कितना आया 100, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सवाल में बोला था कि तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली और दूसरी संख्या के बीच, पहली और दूसरी संख्या के योग का अंतर जो है वो 625 है। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया, पहली का 3 गुना 57x माइनस 32x बराबर 625, यहाँ से x बराबर 25 प्राप्त हुआ। फिर बोला था पहली और तीसरी का अंतर, तो पहली 15x है, तीसरी 19x है ना, बड़े में छोटा घटाना है। तो 19 में से 15 गया तो 4x बचा, तो 4 गुणा x की जगह x का मान 25, तो 4 गुणा 25 100, ठीक है। आ गया 3 संख्याएं 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है ना। वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी ना ही सबसे बड़ी है, मतलब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें जो है वो बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो करते हैं। क्या है 3 संख्याएं है ना, पहली और दूसरी तीसरी, 4/5, 5/6, 9/10, ठीक है। और देखो ये यहाँ सब फ्रैक्शन में है, तो यहाँ से हमें फ्रैक्शन खत्म करना है, मतलब इनका हमें एलसीएम ले लो। ये नीचे वाले जो हर है, हर का एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना आया 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ गया। अब देखो अगर 30 आ गया तो 5 से 30 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 24, 4 में कर दो 24 हुआ। 6 का भाग 30 में देंगे 5 बार, 5 का गुणा 5 में कर दो तो 25 हुआ। 10 का भाग 30 में देखो 3 बार, 3 का गुणा 9 में करोगे 27 हो गया। ये रेशियो होगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा जो आया वो 24:25:27 आया, ठीक है। बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी 24 है, सबसे बड़ी 27, इनका अंतर कितना है 12, है ना। तो 27x माइनस 24x बराबर 12, तो ये हो गया 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3 और 3 चौक 12, x बराबर 4, ठीक है। x और कितना आया 4। x बराबर 4, ठीक है। बोला था वह संख्या ज्ञात करो जो ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी, मतलब बीच वाली संख्या, है ना, बीच की संख्या पूछी है। तो बीच वाली संख्या कितनी है 25x, है ना, बीच वाली 25x, मतलब 25 गुणा x की जगह 4, तो 25 गुणा 4 100, 25 चौका 100, है ना। बहुत सरस। इसमें जो भी था मेन वो था यहाँ पे जो हमें रेशियो फ्रैक्शन में दिया होता, भिन्न के रूप में दिया था, है ना। हमने उस रेशियो को सिंप्लीफाई किया, तो 24, 25, 27, फिर बोला हमारे पास सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 12 है ना, तो वहाँ से x बराबर 4 निकल के आया। फिर बोला था वह संख्या बताओ जो ना सबसे छोटी है ना सबसे बड़ी है, मतलब बीच वाली संख्या 25x है, तो 25 गुणा 4 किया तो 100, है ना। आगे 2 संख्याएं 7:6 के अनुपात में, यानी उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है, तो
बेसंख्याएं बताओ, है ना। टाइपिंग में थोड़ी एरर है, या बेसंख्याएं बताओ, ठीक है। चलो बताते हैं। अनुपात क्या है? 7:6, है ना। देखो 7 संख्याओं का जो अनुपात है वो है 7:6। एक्स लगा लो, हमेशा एक्स लगा लो, ठीक है। 7 और 6x बोला है इनके वर्गों के बीच का अंतर, इन संख्याओं का वर्ग करो। 7x का वर्ग माइनस 6x का वर्ग, और जो इनका अंतर है वो 637 है, ठीक है। 637। सॉल्व करो यहाँ से। 7×49x² माइनस 36x², 637, ये 13x² हो गया, 637। तो x² बराबर 637/13, ये काट 13 से, 13 चौकू 52, 13 चौकू 52, 11 बजे 13 नंबर 117, 49 बार। मतलब x² जो आया वो कितना आया? 49। तो x बराबर कितना आएगा? 49 का वर्गमूल 7। x बराबर 7 प्राप्त हुआ हमें। मतलब बोला है बे संख्या बताओ, है ना। संख्या बता दो, संख्या कौन सी है? संख्या एक तो है 7x, तो 7 गुणा 7 49 हो गई एक। तो दूसरी है 6x, तो 6 गुणा 7 42। एक संख्या हमारी 49, एक संख्या हमारी 42, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बोला था दो संख्याएं 7:6 के अनुपात है, उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 637 है। तो जैसा उसने बोला वैसा हमने किया, वर्गों का अंतर किया 637 के बराबर। यहाँ से हमने x² की वैल्यू आई 49, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7, 49 का वर्गमूल 7। तो पहली संख्या 7x, 7 गुणा 7 49, दूसरी संख्या 6x, तो 6 गुणा 7 42, ठीक है। आगे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात जो है 5:2 था, है ना। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मतलब फेल, पास और फेल, है ना। ये है पास, ये है फेल, ठीक। इनका अनुपात जो था 5:2 था। बोला अगर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती, मतलब फेल 14 ज्यादा होते, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:3 होता। 4:3, ठीक है। ये बोला उसने। अब देखो यहाँ कितना फेल हुआ? 1। सवाल में कितना बोला? 14 ज्यादा होते, यहाँ पे 1 ज्यादा हुआ। मतलब जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है? 14, यही है ना। देखो यहाँ 2 फेल हो रहे थे, यहाँ 3 फेल हुए, मतलब 1 फेल बढ़ा। वो बोल रहा है कि 14 फेल ज़्यादा होते, मतलब यार 1 ज़्यादा हुआ, वहाँ सवाल में 14 कह रहा, तो 1 की वैल्यू 14 हुई। बोला था कितने छात्रों ने परीक्षा पास की? पास कितने ने की? कितने पास किया? 5 ने। इन्होंने परीक्षा पास किया, तो बता दो कितने ने पास की। तो 5 गुणा 14, 14 पंजे 70। 70 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास की, ठीक है। सिंपल सा था। फेल और पास और फेल का रेशियो दिया था 5:2। फिर बोला 14 अगर ज़्यादा फेल हो जाते तो 4:3 होता। तो यहाँ से फेल में एक ही तो ज़्यादा फेल हुआ। वो बोल रहा था 14 ज़्यादा फेल होने, तो एक की वैल्यू 14 के बराबर आ गई। बोला परीक्षा में कुल कितने छात्र पास हुए? यहाँ कितने छात्र पास हो रहे थे? 5। तो 5 गुणा 14 70, ठीक है। अभी 2 सवाल हैं सिक्के वाले, बेसिक से हैं, इन्हें कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें सिक्के वाले सवाल करेंगे, ठीक है। एक थैले में 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग इतना है। जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्या इतने रुपए इतनी है, तो थैलों में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, है ना। देखो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, है ना। 5 रुपए,
2 रुपये और 1 रुपये। इनका अनुपात कितना है? 4, 6 और 9। ये सिक्के की संख्या है ना, कॉइन का अनुपात है, कॉइन का, है ना। ठीक है। अब यहां से अगर हम निकालो, रुपए निकालो तो कितने आ जाएंगे, है ना। अगर रुपए निकालो तो कितने हो जाएंगे? देखो, अगर आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? 5 गुणा 4 20 रुपए, तो यहाँ से 20 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने हुए? 12 रुपए। 1 रुपए के 9 सिक्के तो कितने हुए? 9 रुपए। अगर आपकी जेब में 1-1 रुपए के 9 सिक्के हैं, ये सिक्कों का अनुपात तो है, ये देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात है नीचे वाला। अगर 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो 9 रुपए तो ये हुए। 2 रुपए के 6 सिक्के हुए तो 12 रुपए हो गए। 5 रुपए के 4 सिक्के हुए तो 20 रुपए हो गए। इन सबको जोड़ो, है ना। 21 और 20 41, कितने रुपए हुए? कुल 41 रुपए हुए। 41 रुपए, है ना। हमें सवाल में कितने रुपए दिए? 410 रुपए। मतलब जो 41 रेशियो है, 41 यूनिट है, वो 410 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 10। 41 दाई 410, ये 10 बार घट जाएगा। 1 यूनिट 10 बोला है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 6। तो 2 रुपए के सिक्के ने बता दो। दो के सिक्के 6 गुणा 10 60। कितने सिक्के हैं? 60। ऑप्शन ए। 2 रुपए के 60 सिक्के हैं, है ना। कैसे किया? हमें बोला था रुपए के जो था उनका अनुपात दिया था 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। इनके सिक्कों का अनुपात दिया 4, 6, 9 है। अगर 5 के 4 सिक्के हैं तो 20 रुपए हुए। 2 के 6 सिक्के हैं तो 12, और 1 के 9 सिक्के हैं तो 9 रुपए हुए। कुल 41 रुपए हुए। वो बोल रहा था कि हमारे पास 410 रुपए है, तो 41 रेशियो 410 के बराबर है, तो 1 रेशियो 10 के बराबर। तो 2 रुपए के सिक्के 60। आगे ये अंतिम सवाल है। बेसिक सवाल है दोनों, बिल्कुल सेम ऐसे ही। 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, है ना। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। हाँ, इनके सिक्कों का अनुपात कितना है? कॉइन। सिक्के मतलब कॉइन। इनका अनुपात क्या है? 3, 5, 7। तो इनका प्राइज मूल्य कितना होगा? मूल्य या प्राइज जो भी है, या रुपए, कुछ भी मान लो आप। मूल्य कितना होगा? 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए, 5 के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए, और 10 के 7 सिक्के हैं तो 70 रुपए, है ना। तो कुल कितने हुए? 98 रुपए। 98 रुपए हुए कुल। कितने हुए? 98 रुपए। हमें बोला है कुल राशि 980 रुपए है। मतलब 98 जो रेशियो है, 98 जो रेशियो है वो 980 के बराबर है। यहाँ भी एक रेशियो कितना आया? 10। 98 दाएं 980, 1 रेशियो 10। 98 का भाग 980 में देखो 10 बार जाएगा। 98 का 98 और 1 0 10। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या मुझे 10 रुपए के सिक्के कितने हैं? 7, है ना। 10 रुपए कितने सिक्के हैं? 7। यहाँ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10 जुकाम हो गया। 10 रुपए के सिक्के कितने हैं? 7, है ना। 7 गुणा 10 70। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से था, बिल्कुल सेम सवाल कि अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए होंगे, 5 रुपए के 5 सिक्के तो 25 रुपए हो गए, 10 रुपए के 7 सिक्के तो 70 रुपए हो गए, कुल हुए 98 रुपए। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 980 रुपए हैं,
तो 98 का जो मान है, जो वैल्यू है वो 980 के, तो 98/980 तो 1/10, तो यहाँ से 10 रुपये के सिक्के कितने आ गए? 70। ठीक है। बाकी इसके बाद जो पूरी क्लास होगी वो सिक्के कौन पे होगी इसके बाद। और तो भी ठीक नहीं है, गले में थोड़ा दर्द है, यहाँ से आगे क्लास आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बाकी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरा जरूर देखा करें, है ना। पूरा देखने के बाद कोई कमी हो या कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ सुधारना हो तो आप उसे कमेंट किया करें, वहाँ से मैं देख के उसे भी इम्प्रूव कर लूँगा। और चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, है ना, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है। बाकी पढ़ाई को जो है वो तो जारी रखनी है ना। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद।